उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ ये देखा था कि अगर हमारे सामने कोई भी सीरीज दी कोई भी सीक्वेंस दी होगी तो क्या वो एपी में होगी या नहीं होगी, हम लोगों ने उसको यहाँ पर ये फाइंड करना सीखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी एपी के ऊपर अपनी कुछ अलग क्रिएटिविटी को दिखाते हुए कुछ नए कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने वहां पर एपी की nth टर्म के ऊपर बात करा था कि उसकी nth टर्म क्या होती है, लेकिन एक बार और रिवाइज करते हुए हम लोग उसे दोबारा से देखते हैं। आपको ये पता था एपी की जो सीरीज होती है वो क्या होती है, वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इस तरीके से आपके सामने एपी की सीरीज हो रही थी। समझ आया आपको, ये हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। अब उसकी फर्स्ट टर्म यहां पर ये है ए, फर्स्ट टर्म आपके सामने ए है। सेकंड टर्म मैं लिख देता हूं, उसकी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, याद करिए फर्स्ट को हम लोग a1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो a है। जो सेकंड टर्म है उसको a2 से रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो a प्लस डी है। जो थर्ड टर्म है उसको हम लोग a3 से रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो a प्लस 2d है। जो फोर्थ टर्म है उसको a4 से रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो a प्लस 3d है। देख सकते हो क्योंकि फर्स्ट नंबर पे ये लिखा है तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड नंबर पे ये लिखा है तो ये सेकंड टर्म, थर्ड नंबर पे ये लिखा है तो ये थर्ड टर्म, फोर्थ नंबर पे ये लिखा है तो ये फोर्थ टर्म, और इसी तरीके से आपके सामने। अब यहां पर आपके सामने डी नहीं लिखा तो इसका मतलब डी नहीं है तो वहां पर 0d होगा, क्योंकि 0 किसी के साथ कंबाइन होता है वो 0 बना देता है और 0 का कोई वैल्यू होता नहीं। क्या मैं इस 0 को लिख सकता हूं a प्लस 0 को लिख सकता हूं 1 माइनस 1d, 1 में से बन गया 0। यहां d के मल्टीप्लाई में 1 लिखा है, क्या मैं इस 1 को लिख सकता हूं a प्लस 2 माइनस 1d। यहां पर d के मल्टीप्लाई में 2 लिखा है, क्या मैं इस 2 को लिख सकता हूं a प्लस 3 माइनस 1d। यहां d के मल्टीप्लाई में 3 लिखा है, क्या मैं इस 3 को लिख सकता हूं a प्लस 4 माइनस 1d एंड सो ऑन। तो a2 को लिख रहा था a प्लस 2 माइनस 1d, a3 को लिख रहा था a प्लस 3 माइनस 1d। मतलब जो नंबर जिस टर्म की बात कर रहा हूं मैं उसे लिख रहा हूं a प्लस वो टर्म का नंबर माइनस 1d। इसका मतलब अगर फिफ्थ की बात करूंगा तो a प्लस 5 माइनस 1d। अगर 11th की बात करूंगा तो a प्लस 11 माइनस 1d। अगर nth की बात करूंगा तो a प्लस n माइनस 1d। इसका मतलब एपी की जो nth टर्म होती है, जो एपी की nth टर्म होती है वो क्या होती है, वो a प्लस n माइनस 1d होती है। वो क्या होती है, a प्लस n माइनस 1d होती है। ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने मान लीजिए कोई फाइनाइट टर्म है, फाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी मतलब उसकी लास्ट टर्म आपको पता है, तो उसकी लास्ट टर्म को भी हम लोग यहां पर इसी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे, a प्लस n माइनस 1d से। एक बार और मान लीजिए आपके पास कोई एपी है और वो एपी के पास फाइनाइट टर्म है, एपी के पास फाइनाइट टर्म है, तो इसका मतलब उसकी लास्ट टर्म को हम लोग इसी फॉर्मूले, लास्ट टर्म का मतलब l, उसको इसी फॉर्मूले a प्लस n माइनस 1d से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या ये आपको समझ आई? ये बेसिक सा रूल भी है क्योंकि ध्यान से समझो। जैसे मान लो सीरीज लिखी है 1 2 3, ये सीक्वेंस है आपके सामने एपी की। यहां पे टोटल 3 टर्म है और लास्ट टर्म 3 है, तो इस थर्ड टर्म को आप लोग क्या लिखोगे, a प्लस 3 माइनस, क्योंकि देखो ना फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो इस थर्ड टर्म जो 3 है उसको क्या लिखोगे आप, उसको थर्ड टर्म को लिखोगे a प्लस 3 माइनस 1d, a प्लस 3 माइनस 1d। और यही आपके पास लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म का भी तो यही फॉर्मूला होगा, क्योंकि लास्ट टर्म ही तो थर्ड टर्म है, इसका मतलब लास्ट टर्म का भी तो यही फॉर्मूला होगा a प्लस 3 माइनस 1d। तो इसलिए nth टर्म का यही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। बेसिकली nth टर्म को आप लोग an से रिप्रेजेंट करते हो और यहां पर इस nth टर्म से हम लोग किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। n की वैल्यू पुट करेंगे और कोई भी नंबर हमारे पास आ जाएगा। जैसे n की वैल्यू आपने फर्स्ट पुट कर दी, 1 पुट कर दी,
तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी a प्लस 1 माइनस 1 0, a प्लस 1 माइनस 1 0 d, जिसका मतलब सिर्फ a। अगर आपने 3 पुट कर दी तो थर्ड टर्म आ जाएगी, मतलब a प्लस 3 माइनस 1 d, इसका मतलब a प्लस 2 d। अगर आपने 9th पुट कर दिया n की जगह तो 9th टर्म आ जाएगी, a9 इज इक्वल टू 9th टर्म, जिसका मतलब a प्लस 9 माइनस 1 d, मतलब a प्लस 8 d। क्या आपको ये समझ आया? ओके उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मिडल टर्म्स ऑफ ए फाइनाइट एपी। मतलब अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट एपी है, फाइनाइट एपी का मतलब उसकी कोई ना कोई लास्ट टर्म हमें पता है, तो उसकी मिडल टर्म यहाँ पर क्या होगी उसके ऊपर बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आपके पास कोई ना कोई फाइनाइट टर्म है, इसका मतलब उसकी लास्ट टर्म पता है। तो लास्ट टर्म पता होने का एक बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि आपको उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म पता होंगी कितनी होंगी। जैसे 1 से लेकर अगर 100 तक कुछ लिखा हुआ है तो इसकी लास्ट टर्म 100 है, इसका मतलब मुझे पता है कि यहाँ पर 100 टर्म्स आ रही हैं। 2 से लेकर 100 तक लिखा हुआ है या 2 से लेकर 99 तक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मुझे पता है कि लास्ट टर्म 99 है, तो आपके पास टोटल 98 टर्म आ रही हैं। आप लोग निकाल सकते हैं 99 माइनस 2 प्लस 1 करके, 100 माइनस 1 प्लस 1 करके। अगर आपको पता लगाना हो कि उसके पास टोटल कितनी टर्म है और वो एक लगातार फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये 6th क्लास का फॉर्मूला है कि आप फाइनल माइनस इनिशियल करके प्लस 1 कर दो, मतलब 100 माइनस 1 करके प्लस 1 कर दो, 99 माइनस 2 करके प्लस 1 कर दो। तो ये अभी हमारे इससे कोई वो लेना देना नहीं है। हम बात करेंगे अगर हमें फाइनाइट एपी पता है तो उसकी कोई ना कोई एन टर्म्स जो होगी, उसके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये हमें पता होगा, क्योंकि वो फाइनाइट है, तो फाइनाइट होने का मतलब हम लोग उसको पता लगा सकते हैं। हाँ, इनफाइनाइट में ये केस पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ फाइनाइट में ही पॉसिबल है। कोई एपी फाइनाइट है, इसका मतलब हम उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का पता लगा सकते हैं। अब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म एन के बारे में पता चल गया तो दो कंडीशन निकल कर आती है हमारे सामने, वो एन हमारे पास इवन होगा या फिर वो एन हमारे पास ऑड होगा। ये कंडीशन हमारे सामने निकल कर आती है। तो अगर एन हमारे पास इवन हुआ तो उसकी दो मिडिल टर्म होंगी। सबसे पहली मिडिल टर्म होगी एन बाई 2 और फिर उसके बाद एन बाई 2 प्लस 1, ये मिडिल टर्म होगी। और अगर एन आपके पास ऑड हुआ तो एन प्लस 1 बाई 2 उसके पास मिडिल टर्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई आपके सामने एपी लिखी है और उस एपी के पास टोटल 5 टर्म है, टोटल 5 टर्म है, तो आपको बस ये देखना है कि ये 5 इवन है या ऑड है। ये 5 ऑड है, ऑड होने का मतलब n प्लस 1 बाई 2, मतलब 5 प्लस 1 बाई 2। 5 प्लस 1 बाई 2 का मतलब 5 और 1 6, 6 को 2 से करा थर्ड, इसका मतलब उसकी जो थर्ड टर्म होगी, थर्ड का मतलब क्या होता है, एक कम करके a प्लस 2d, वो आपके पास उसकी मिडिल टर्म होगी। एक बार और, किसी एपी के पास मान लीजिए 5 टर्म थी, तो 5 एक ऑड है, तो ऑड होने की वजह से n प्लस 1 बाई 2 वाला फॉर्मूला लगेगा, और n की जगह 5 पुट करा तो 5 प्लस 1 बाई 2, 5 प्लस 1 का मतलब 6, 6 को 2 से करा थर्ड, और थर्ड का मतलब क्या होता है a प्लस 2d, इसका मतलब उसकी थर्ड टर्म, जिसको मैं a प्लस 2d भी कह सकता हूं, जिसको मैं a3 भी कह सकता हूं, वो आपके पास उसकी मिडिल टर्म होगी। और अगर किसी के पास मान लीजिए टोटल 12th टर्म है, टोटल 12 टर्म है, तो 12 एक इवन नंबर है, जिसकी वजह से ये केस लगाओगे, मतलब एक बार 12 बाई 2 और एक बार 12 बाई 2 प्लस 1। 12 बाई 2 का मतलब है एक बार 6th और 12 बाई 2 प्लस 1 का मतलब है 7, तो एक बार 6th और एक बार 7th उसकी मिडिल टर्म होगी, मतलब ये दोनों उसके पास मिडिल टर्म होंगी। 6th का मतलब a6 भी बोल सकता हूं मैं उसको, मैं a प्लस 5d भी कह सकता हूं। 7th का मतलब मैं a7 भी कह सकता हूं और मैं उसको a प्लस 6d भी कह सकता हूं। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है और दोनों की दोनों उसकी मिडिल टर्म होंगी। तो इस तरीके से जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और कंसेप्ट समझ आएगा। लेकिन अभी हम लोग अपने बेसिक को पढ़ रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको मिडिल टर्म फाइंड करनी है किसी भी फाइनाइट एपी की, तो आपको उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म n पता होना चाहिए। अगर आपको n पता है तो कंडीशन आती है n ऑड है या इवन है। अगर n ऑड है तो n प्लस 1 बाई 2 टर्म मिडिल टर्म होगी, और अगर n इवन है तो एक n बाई 2 टर्म और एक n बाई 2 प्लस 1 टर्म उसकी मिडिल टर्म होगी। क्या आपको ये समझ आया? ओके
उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने कुछ बेसिक से रिजल्ट को देखते हैं जो कि हमारे बहुत यूजफुल है। तो कुछ यूजफुल रिजल्ट आपके सामने, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एपी के टर्म की बात हो रही है, उसने कहा कि कोई भी 3 नंबर है वो तीनों नंबर एपी में है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे भाई, एपी का मतलब अगर उसकी सीरीज बनाओगे तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे होता है। लेकिन आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाइए। और अगर उसने कहा कि 3 नंबर्स आर इन एपी, अगर 3 नंबर्स एपी में है तो अपनी सीरीज को लीजिए, अपने टर्म्स को लीजिएगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी। आप ये वाली अपनी टर्म को लेना, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। हालांकि यहां पर भी आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस आपका डी ही है। इसमें से ये रिड्यूस करो, a में से a माइनस डी रिड्यूस करो तो a साइन चेंज होगा तो माइनस a प्लस डी, a से a कैंसिल, d आ गया। a प्लस डी में से a रिड्यूस करो तो a से a कैंसिल, आपका d आ गया। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो वही है ना, बस मैंने a से पहले क्या आ गया, a माइनस डी लिख दिया। इस तरीके से अगर आप उसकी सीरीज को फाइंड करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो आपको याद रखिएगा कि अगर कोई भी 3 नंबर एपी में दिए हुए हैं और वो नंबर अगर आपको नहीं पता तो आप कोशिश करिए कि इन तीनों टर्म को लीजिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। हालांकि अगर आप ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इन सबको लेके करेंगे तब भी क्वेश्चन तो होगा ही, लेकिन वहां पे थोड़ा सा आपके सामने हार्ड हो जाएगा वो क्वेश्चन और ये इजी हो जाएगा। अगर कोई भी 4 नंबर 4 नंबर्स आर इन एपी में है तो आप सीरीज को कोशिश करिए लेने की a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। आप कोशिश करिए कि आपके सामने ये वाली टर्म जो है आप उनका यूज करें। मतलब अगर आपके सामने कोई भी टर्म, कोई भी 4 नंबर आपको एपी में दिए हुए हैं और उस नंबर के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप कोशिश करिए कि आप इन टर्म्स का यूज करें, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कोई ज्यादा यहाँ पर कोई खास बात है नहीं जो समझाया जाए आपको। यहाँ पर अगर अच्छा डी की बात करें, डी क्या है तो किसी भी एक को पकड़ लो, मान लो यहां से यहां लिया तो a माइनस डी में से माइनस करो a माइनस 3d, ये हो जाएगा a माइनस डी, ये हो जाएगा माइनस का a माइनस माइनस प्लस 3d। a से a कट गया, 3d में से d गया तो आपका 2d आ गया। इसका मतलब यहाँ पर इस वाली जो टर्म लिखी हुई है, इन जो टर्म है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d है। अगर मान लीजिए 5 नंबर आपके सामने एपी में है तो कोशिश करिए कि आपके पास सीरीज कुछ ऐसी बन सके, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। हालांकि अगर आप अपने जो हमारा पहला वाला रिजल्ट है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d उस वाले कंसेप्ट से करेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर अगर इन नंबर्स का यूज कर लिया तो आपके सामने क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर आपने इन नंबर्स का यूज कर लिया तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, वरना कोई ऐसी खास बात नहीं है यहाँ पर। ये आपको समझ आया? तो ये हमारा कंसेप्ट था, जिसके बाद हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। बाकी इसमें नया कुछ खास बताने के लिए है नहीं। हमने क्या क्या देखा, अपनी एपी की nth टर्म को देखा, उसकी मिडिल टर्म को देखा और फिर लास्ट में अगर हमें कोई भी टर्म्स फाइंड करनी है तो उसके कुछ रिजल्ट होंगे और वो रिजल्ट ऐसे होंगे। 3 नंबर्स होंगे तो a माइनस डी, a और a प्लस डी। 4 नंबर होंगे तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। 5 नंबर होंगे तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। आपको समझ आया? बेसिकली 10th क्लास में आपके पास सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है, कोई नया कंसेप्ट यहाँ पर बताने के लिए और है नहीं। तो ये हमारा कंसेप्ट था। क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।